चक्र जस पेख्यो सर्प बाण जम दंड उद्धव सुर दक्षिण पद जय माला बाएं पद गोपद सरजू छित घट त्रिकोण विशाला जीवात्मा बिंदु भक्ति पद काम बाण विदुराका जम्बू फल खट कोण यद सच शंख गदा सुपताका त्रिबली वीण चंद्रिका वंशी सुधा कुंड धनुवंशा तूण सहित 48 ये शुभ चिन्ह करण भव घंसा राम सखे भव मूल जात उपस्मिर प्रात के गाये। तो सुबह शाम जो उठ करके भगवान के 48 चिन्ह रेखाओं का जो चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, उसका पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो मुक्त हो जाता है। और फिर लिखते हैं कि 2 बनचर 2 बारिचर 4 विप्र 2 भू प्रातः काल सुमिरन करे तेन परे भवकु। 2 बनचर, वन में निवास करने वाले 2 कौन व्यक्ति हैं? 2 हैं कपीश्वर कपीश्वरऊ। कपीश्वर और कपीश्वरऊ यानी यह है हनुमान जी और वाल्मीकि, ये 2 जो हैं बनचर हैं। 2 बारिचर मत्स्यम कुर्म यानी मत्स्यावतार और कुर्म अवतार, मत्स्यम कुर्म ये 2 बनचर 2 बारिचर 4 विप्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये हो गए 4। 2 भू कौन? दशरथ और जनक। इनका जो सुबह स्मरण करता है वो भी मुक्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 2 बनचर 2 बारिचर 4 विप्र 2 भू प्रातः काल सुमिरन करे तेन परे भवकु, वह मुक्त हो जाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आपकी थोड़ा हमारा स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो गया, इसी नाते हम थोड़ा सा ढील हैं, लेकिन चलिए अपने टूटे फूटे शब्दों में जो भी भगवान का नाम निकल रहा है मुझसे, क्योंकि शरीर क्षीण काया है ना, ये सर्वे क्षणता निश्चय पतंता समुच्चय संयोगा विप्रयोगांता प्रणांतम चेध्रुवम। इस समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का पतन है, संयोग का वियोग है, जीवन का मरण है। तो सत्य क्या है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, की सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। उसी सत्य में हम सब स्थित हों, इसी नाते कथा वेद पुराण ये सब सुनाया जाता है, सुना जाता है, और उसका फिर अनुकरण करके अपना लोक परलोक सुधारा जाता है। तो वृंदावन में जैसे अक्रूर जी महाराज पहुँचते हैं तो भगवान के 48 चिन्ह रेखाओं से अंकित पादार बिंद को देख करके भाव विभोर होकर के बस उसी ब्रिजगज में यह लौटने लगते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अक्रूर जी ने देखा कि नीलांबर धारण किए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौ दूहने के लिए जा रहे हैं। भगवान दोनों भाई बलराम और कृष्ण दोनों गौ दूहने के लिए संध्या का समय जा रहे हैं। उन दोनों भाइयों का दिव्य दर्शन पाकर अक्रूर जी स्नेह विह्वल हो रथ से कूद पड़े, दौड़कर उनके चरणों में जा गिरे। प्रेम से उनका कंठ ऐसा अवरुद्ध हो गया था जिससे वे अपना नाम तक नहीं बतला सकते थे। चक्रपाणी ने हर्षित हो उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। बोले श्री गदाधर भगवान की जय। भगवान कृष्ण पकड़ करके अक्रूर को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को कंस के मारने की अपने सामर्थ्य की सूचना दी। बलराम जी ने अपने हाथों से अक्रूर जी के दोनों हाथ पकड़कर घर में लाकर विश्राम कराया। उन्हें भोजनादि कराकर दोनों भाइयों ने स्वयं ही उनका चरण दबाया और बड़ा भगत किया। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने सब हाल कह सुनाया और यह कहा कि वह कंस सब यादवों से शत्रुता रखता है तथा उसने वसुदेव जी के मारने की चाल चली है। राजसी से कंस की आज्ञा को सुनाया, उन्होंने गोपों को आज्ञा दी। सब लोग गोरस और भेंट लेकर गाड़ियां जोते कल मथुरा नगरी को चलेंगे, राजा को गोरस देंगे और महान उत्सव देखेंगे। अन्य देशवासी भी जा रहे हैं। इस प्रकार का नंदलाल जी ने ढिढोरा पिटवा दिया कि श्री रामकृष्ण को लेने के लिए
अक्रूर आए हैं। श्री कृष्ण जी तो रथ में बैठ गए, ग्वाल भी उनके पीछे रथों में बैठकर जल्दी मचा रहे थे। उनके जाने की खबर सुनकर गोपियों को बड़ा ही दुख हुआ और वे ऐसा विचार करने लगी कि इस अनीत को देखकर कोई वृद्ध भी इसको नहीं रोकता। अरे इस समय वृषपात की भांति किसी ग्वाला को असगुन भी नहीं होता, जिसके कारण इन सबको रुकना पड़े। है कि कौनो अपसगुन हो जाए, कोई घटना घट जाती जिससे बलराम और कृष्ण न जाते, नहीं तो हमारा ब्रजमंडल पूरा सुना हो जाएगा। श्री कृष्ण जी में ही मन लगाए विरह से आतुर गोपियां लज्जा को त्याग के गोविंद के दामोदर हे माधव कहती हुई उच्च स्वर से रुदन करने लगी और रोते रोते सारी रात व्यतीत हो गई। तो प्रातः काल अक्रूर जी ने संध्या वंदन के पश्चात अपना रथ चलाया। जब कृष्ण जी ने अपनी माया से दुखी गोपियों को अपने दूत द्वारा संदेश भिजवाया कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, उन्होंने धैर्य धारण किया। यह सूचना भेजकर मथुरा को चल दिए कि हे राजन, अक्रूर जी दोनों भाइयों के साथ रथ पर बैठे यमुना जी के तट पर जा पहुँचे। यमुना जी में हाथ पांव धो आचमन कर मीठा निर्मल जल पीकर बगीचे में जाकर बलराम जी सहित फिर रथ पर बैठे। अक्रूर जी ने आज्ञा लेकर उन दोनों भाइयों को रथ में बिठाया। यमुना जी के कुंड पर साविधि स्नान किया। उस जल में डुबकी लगाकर अक्रूर जी ने ज्यों ही पर ब्रह्म का ध्यान किया, त्यों ही श्री राम कृष्ण को जल में मिला हुआ देखा। तो जल में ध्यान लगा रहे हैं, तो जल के भीतर भगवान कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी देख रहे हैं। तो सोचने लगे कि वसुदेव जी के पुत्र तो रथ में बैठे थे, वे यहाँ कैसे आ गए, कदाचित रथ में न हो। ऐसा सोचकर उन्होंने जाकर के जल से बाहर निकलकर ज्यों ही उन्होंने देखा रामकृष्ण को पूर्वत रथ में बैठा हुआ पाया, तब यह सोचकर कि क्या जल में मुझे मिथ्या ही दर्शन हुए। उन्होंने जैसे ही फिर से डुबकी मारी, वैसे ही जल में उन्हें शेष जी के दर्शन हुए, जिनकी रात दिन सिद्ध चरण गंधर्व और देवगण सिर झुकाकर स्तुतियां करते हैं। ऐसे प्रभु का दर्शन कर अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुई, नेत्र तथा अंतःकरण द्रवित हो गए। फिर तो अक्रूर जी धैर्य धारण कर परम भक्ति के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़ सावधानी से गदगद वाणी में उनकी धीरे धीरे स्तुति की। फिर रथ में बैठकर मथुरा को चल दिए। शाम ढलते ढलते तीसरे पहर की ही वेला वे लोग मथुरा में पहुंच गए। मार्ग में ग्राम के लोग जहाँ तहाँ एकत्र होकर श्री राम कृष्ण का दर्शन कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वहाँ पहुँचे उनको मिलकर श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहने लगे कि आप रथ को साथ लेकर पुरी में जाकर अपने घर में प्रवेश कीजिए, हम विश्राम करने के पश्चात नगर को देखेंगे। भगवान कृष्ण कहे। इस पर अक्रूर जी ने कहा कि मैं आपके बिना पुरी में कदापि प्रवेश नहीं करूंगा। श्री भगवान बोले कि मैं बलदेव जी के साथ आपके घर आऊंगा, परंतु यदुकुल के बैरी कंस को मारकर फिर आप लोगों के घर आऊंगा। भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी उदास होकर पुरी में प्रवेश किए और कंस को सूचित करके अपने घर चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोपहर बीतने पर श्री कृष्ण जी बलदेव जी के साथ गोपों को लिए हुए मथुरापुरी देखने के लिए पधारी। हे राजन, उस समय पुरी की स्त्रियां बड़े ही उत्साह के साथ दर्शनों को आई, कुछ महलों पर चढ़ गई। प्रफुल्लित मुख होकर स्त्रियों ने रामकृष्ण पर फूल बरसाए। ब्राह्मण लोग प्रसन्नता पूर्वक जहाँ तहाँ जल पात्र सहित दही, अक्षत, माला, चंदन